तो राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला किया है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। पीएम मोदी का सियासी खेल खत्म कर दिया। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे थे, इतना पसीना बहा रहे थे। पहलगाम नहीं गए मगर बिहार गए, गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए। देश की बेटी सूफिया कुरैशी के परिवार तक से फूल बरसवा लिए। हर प्रांत, हर जिले, हर चौराहे पर, पेट्रोल पंप से लेकर बीजेपी नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप तक मोदी जी की सेना की वर्दी वाली फोटो आपको याद होगी। मगर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि पीएम मोदी की सारी मुहिम की हवा निकाल दी। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अब देखिए ना, बीजेपी नेताओं ने मोदी जी का गुणगान करते करते ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा पीएम मोदी के सर पर बांधने के चक्कर में देश की बेटी सूफिया कुरैशी का अपमान तक कर दिया, आतंकियों की बहन तक कह दिया। मगर राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। राहुल कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है और नरेंद्र सरेंडर कर देते हैं। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी ने मानो मोदी जी की 15 दिन की बिहार में चुनावी कैंपेन की एक झटके में हवा निकाल दी। पीएम मोदी रोड शो पर रोड शो कर रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। सबको एक झटके में राहुल गांधी ने जैसे पंचर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की रगों में सिंदूर बह रहा था और बिहार के चुनाव तक बहना भी है, आप यकीन मानिए। मगर राहुल गांधी ऐसा बयान देंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 मिनट में मोदी जी की सारी मुहिम पर रायता फैल गया। मानो बिहार जीतने का सपना अब सपना रह सकता है अगर राहुल गांधी की यह बात बिहार की जनता के दिल और दिमाग पर बैठ गई तो। राहुल गांधी ने बोला नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो क्या मोदी का दाव ही पीएम मोदी पर उल्टा पड़ रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव जीतना पीएम मोदी और अमित शाह यानी कि बीजेपी की यह जोड़ी, उसका पहला लक्ष्य है कि चुनाव जीतना है। तभी तो पीएम मोदी पहलगाम नहीं गए, हमले के बाद नहीं गए ना, वो बिहार गए, रोड शो किया, रैलियां की और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगभग इस दौरान साइडलाइन कर दिया। अब कोशिश तो यही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, देश की सेना के शौर्य के बहाने बिहार में इस बार अपनी पार्टी का यानी बीजेपी का सीएम बनाने का सपना पीएम मोदी जी का है। मगर राहुल ने क्या खेल पलट दिया है। पहले जातीय जनगणना का फैसला राहुल गांधी की मुहिम का असर देखा जा रहा था और अब नरेंद्र क्यों किया सरेंडर, नरेंद्र क्यों किया सरेंडर के नारे ने राहुल गांधी को एक बार क्या वाकई संजीवनी दे दी। राहुल बीजेपी आरएसएस वालों को कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और मोदी जी ने भी वही किया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। ये बयान सुनिए राहुल गांधी का जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है और फिर इसके बाद एक किस्सा बताऊंगा राहुल गांधी की बातों में क्यों दम दिखाई दे रहा है। सुनिए जरा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्या उनकी बात में दम है? सरेंडर की बात कर रहे हो। एक नहीं, 2 किस्से सुनाता हूं आपको, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं किस्से। एक किस्सा है इंदिरा गांधी का और दूसरा किस्सा है अटल जी का। पहले इंदिरा गांधी का किस्सा सुनिए। अमेरिका के सामने क्या उन्होंने सरेंडर किया? इतिहास गवाह है, नहीं। अगर सरेंडर किया होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। अगर इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया होता तो फिर बांग्लादेश का जन्म नहीं होता। यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका ने तब भी ललकारा था मगर इंदिरा ने सरेंडर नहीं किया। अब दूसरा किस्सा याद कीजिए। दूसरा किस्सा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल जी ने जब पोखरान किया तब पाकिस्तान ने ललकारा, अमेरिका ने आंख दिखाई, मगर अटल जी रहे।
शायद अटल जी के पास कोई अडानी नहीं था जिसका हाथ अमेरिका में अटका हो। अगर अडानी होता तो फिर शायद कुछ और होता। यहां अडानी अमेरिका में क्या अटके लटके और भटके हैं जिस वजह से मोदी जी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या वाकई में अडानी की वजह से भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को बंदर की तरह नचा रहे हैं? वैसे तो अमेरिका कौन होता है ये बोलने वाला कि हम आपसे नाराज हैं? अमेरिका कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हम आपसे नाराज हैं। अब सवाल ये कि क्या राहुल नरेंद्र सरेंडर की बात बोलकर झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, या फिर राहुल गांधी का वक्तव्य तब तक झूठा नहीं होता जब तक नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलते। हां, अगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने फोन किया और आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, तीसरा देश कोई नहीं था, तो फिर खुलकर बोलना चाहिए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री ट्रंप का ट्रैक क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अमेरिका के कहने पर क्या हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए? सीज फायर का ऐलान अमेरिका के कहने पर किया। पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर होता तो पाकिस्तान सीज फायर के तुरंत 1 घंटे के बाद भारत पर ड्रोन से आक्रमण नहीं करता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत को ललकारते हुए यह नहीं कहते कि पानी रोक के दिखाओ, हम आपकी सांसें रोक देंगे। ट्रंप ने 12 बार भारत की अस्मिता पर अटैक किया, 12 बार बोल चुके हैं, जुबान खोल चुके हैं। ना मोदी जी कुछ बोलते हैं, ना अमित शाह जी, ना राजनाथ सिंह जी, और ना ही जयशंकर जी। यानी ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना विदेश मंत्री, कोई कुछ नहीं कह रहा। ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहा। पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, मगर चुनावी रैलियों में हम चीन को इशारों में चेतावनी दे रहे हैं, मगर चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में हम ट्रंप को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो देश कह रहा है? चलते चलते याद कीजिए दोस्तों, अब आपको मैं एक और किस्सा सुनाता हूं। राहुल गांधी से क्या वाकई आरएसएस और बीजेपी बहुत हद तक चिढ़ते हैं क्या? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें अपना जानी दुश्मन समझते हैं। देश की कितनी अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हैं, और हो सकता है इस मामले में भी होगा। और ये तमाम केसेस जो उनके ऊपर दर्ज हैं, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे दर्ज करवाया है। कहीं उनकी नागरिकता पर खतरा है कि भाई इनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठे हैं, कहीं सावरकर के नाम पर मुकदमा है, कहीं आरएसएस पर उनके बयानों को लेकर मुकदमा है। एक जगह तो अमित शाह पर उन्होंने जो बयान दिया था उस पर भी मुकदमा हो गया। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। यही वजह है, याद कीजिए, जब उन्होंने अडानी पर भाषण दिया था सदन में, तो पहली बार उनके भाषण के 17 जगहों पर उसे हटा दिया गया था, सदन से हटा दिया गया था, 17 जगहों से। सोचिए, अब याद कीजिए उनकी सांसदी पर कैसे खतरा आया। नतीजा, गुजरात की 2 अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और उनकी सांसदी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट फिर उनके बचाव में आता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो मध्य प्रदेश में, भोपाल में जो भाषण दिया है, जो कहा है, जो आप देख रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों पर उन पर मुकदमे दर्ज होने वाले हैं। यह तय है, क्योंकि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज दबाई है। कमजोर नब्ज। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के कहने पर रोक दिया, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभने वाली बात है। तो इसलिए एक और मुकदमा राहुल गांधी पर होना तय है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।